साथियों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रोहित पात्रा और आज बूटिंग कैसे करना है उसका ट्यूटोरियल वीडियोस। सबसे पहले अपनी वॉलेट में आप हॉलीवर्स की जैसे वेबसाइट में जाते हैं वहाँ चले जाइए और वहाँ जाने के बाद आप अपनी आईडी को जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यूनाइटेड वर्स में जाना है अगर आपके कॉइन बाहर नहीं है। यानी कि जैसे देखिए मैंने इस वेबसाइट में आ गया और आने के बाद अब हम चलते हैं हमारे जो यूनाइटेड वर्स पेज है वहाँ पे चलते हैं और जैसे यूनाइटेड वर्स पेज में जाएंगे वहाँ पे हमें मिल जाएगी, देखिए 3 लाइन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सर्विस दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सर्विस पे आप चले जाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा ब्रश से कर देता हूँ, आप सर्विस में चले जाइएगा और सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे आपको यूनाइटेड वर्स मिलेगा। यूनाइटेड वर्स में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप अपनी जो कॉइन्स होगा उसे आप आउटर वॉलेट में कर लीजिए। अगर आपके आउटर वॉलेट में है तो इस प्रोसेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हार्ड वॉलेट देखिए कोई टोकन पकड़ यूज करता है तो आप देखिए यहाँ पे मैंने यूनाइटेड वर्स में आ गया, ठीक है। और यूनाइटेड वर्स में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो नए लोग हैं यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक वॉलेट मिल जाएगी, ठीक है, एक वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही वॉलेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट में जो कॉइन होगा, जो वेस्टिंग है वो तो निकाल नहीं सकते हैं, तो आपको हॉली चेन में करना है और ट्रांसफ़र पे क्लिक करते ही आपके पास जितनी कॉइन है इनर वॉलेट में उतना आप ट्रांसफ़र कर लीजिए आउटर वॉलेट के लिए, ठीक है। और ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर ये पूरा नहीं आ रहा है थोड़ा सा घटा दीजिए। चलो मान लीजिए मैं 50 निकाल देता हूँ या 55 निकाल देता हूँ इनर टू वॉलेट, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप 55 कर दिया और मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि चार्ज थोड़ा ज़्यादा है तो ऐसा करके आप स्लो कर सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा पॉलीगॉन की चार्ज बढ़ा दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस इम्पैक्ट फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए ऐसे ही करके इस प्रोसेस से गुजर करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनर वॉलेट के जो कॉइन है उसे आउटर वॉलेट या मेन वॉलेट या वेब3 वॉलेट या हार्ड वॉलेट, जो लोग जैसे भी बोलते हैं, यहाँ पे आप ला सकते हैं। थोड़ा सा ये स्क्रॉल डाउन होगा ये प्रोसेस को करने में, तो ऐसे आप कर लीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आ गया है, तो आपको क्या करना है, या देखिए यहाँ पे 0 हो गया तो ये मेरी जो कॉइन है वो आ गया। आपको कैसे समझना है कि आ गया है, तो आप जैसे ही मेन पेज में जाएंगे तो आपकी जो बैलेंस होगी वो दिखेगा। दोबारा आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए अभी जो यहाँ पे जो इनर बैलेंस में था ना, वो इनर बैलेंस से हट गया है, 0.8 हो गया है और ये मेन बैलेंस में आ गया। 6.47 समथिंग था। तो जो बाकी कॉइन है ना यहाँ पे, यानी कि मेरी मेन वॉलेट में 688, जितना मेन वॉलेट में ज़्यादा कॉइन रहेगा वो चीज़ें होगा। अब अनफॉर्चुनेटली जिनके होल्ड एससी में कॉइन है, अब उनके साथ क्या होगा पता नहीं, वो अपडेट आने के बाद उसको अथॉरिटी मिलेगा नहीं मिलेगा। वो आपके पास जो होल्ड एससी होगा ना वो यहाँ पे लिस्ट आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड एससी को अब बाहर लाया नहीं जा सकता है। जैसे आप सबको मालूम है कि होल्ड एससी यहाँ पे बाहर नहीं आता है, कई बार टोकन पॉकेट में दिखता नहीं है, शो नहीं करता है होल्ड एससी। तो ट्रस्ट वॉलेट में मेरा दिखता है, टोकन वोकन में नहीं दिखता है, किसी किसी का नहीं दिख रहा है, किसी का मेटामास्क में दिखता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें हो गया। अब उसके बाद आपको जाना है, जैसे देखिए मैं कैसे पता करेंगे कि सर मेरे पास कॉइन आ गया। ये देखिए अभी मैंने जो आया है ये देखिए 55 कॉइन आ गया यूनाइटेड वर्स से। ऐसा लग रहा है कि 4 बार 55 आया है, लेकिन टोकन पॉकेट में ऐसा होता है। यूनाइटेड वर्स से देखिए ये आ गया कॉइन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चलना है डिस्कवर पे, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ एसेट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी एक डिस्कवर आ जाता है मेन फ्रंट पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने उस एड्रेस को पेस्ट कर लिया, जिस एड्रेस को देखिए hollyverse.ai और स्लैश देके डाओ मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो वोटिंग अथॉरिटी आपको एक स्नैपशॉट खुल जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गया।
ये देखिए यहाँ पे आपको वोटिंग के बारे में ये स्नैपशॉट की जो पूरी चीज़ें हैं वो खुल गया। देखिए हॉलीवार्स ओवरव्यू दिख रहा है, वोटिंग का दिख रहा है, आप यहाँ पे वोट देख सकते हैं। आप सबसे पहले ओवरव्यू पे जा करके आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शन है। देखिए हॉलीवर्स 13 घंटा पहले ये सारी चीज़ें किया है। वुड यू लाइक टू रिप्रेजेंट टू पॉसिबल सिंसियर डेवलपमेंट, मतलब ये एक क्या है, डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम है, यानी कि आगे से जो भी डिसीजन होगा सिस्टम का क्या है 14 दिन में आपकी वोटिंग अगर रहेगा तो 14 दिन में सिस्टम दे प्लेटफॉर्म विल बी रिस्टोर्ड 14 डेज आफ्टर वोटिंग एंड्स। तो 6 तारीख को वोटिंग एंड हो रहा है। कब वोटिंग एंड हो रहा है, देखिए एंड है 6 तारीख। 6 तारीख को 1 बजे ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, देखिए वुड यू लाइक टू रिप्रेजेंट द टू पॉसिबल। देखिए सबसे पहले ऑप्शन क्या है, क्विक लॉन्च इन टेक्टाइल एक्स प्रोग्राम, जो पहले था टेक्टाइल जैसा। प्लेटफॉर्म विल बी रिस्टोर्ड 14 डेज आफ्टर द वोटिंग एंड। ऑल द डाटा फ्रॉम द रेफरल प्रोग्राम लेवल एंड पार्टिसिपेंट at the time of its closure will be a preserved along with the several implements and will be a operating with the SC token, ठीक है। इसका मतलब सीधा मतलब है कि भाई SC टोकन के साथ सारे आगे ज्वाइनिंग होने वाली है और 14 दिन के बाद ये वोट एंड होने के बाद ये सिस्टम हो जाएगा शुरू। क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? ऑप्शन 2 अपडेट वर्जन एक्स टेक्टाइल बोलेंगे न्यू फीचर्स एडेड, जिसमें आपको इंक्लूडिंग गेमीफाई, NFT इंटीग्रेशन, मार्केट प्लेस, सब चीज़ें। उसके लिए क्या 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। द प्रोग्राम विल बी कम्प्लीटली विथ ए न्यू लीगल स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंड विद द, क्योंकि 2 से 3 महीना टाइम वेट करना। देखिए ये वोट, देखिए द कास्ट फॉर योर वोट, वोटिंग इज द प्रपोजल हैज नॉट स्टार्ट येट, वोटिंग स्टार्ट ये तारीख को अभी 4 बज के अगला 5 से 5 मिनट के बाद ये चीज़ें होने वाला है। 2 वीक्स में बात होने वाली है। ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। अब आपको करना कैसा है, वोट देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको जैसे करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। टोकन पॉकेट के साथ करेंगे तो ये आपकी वॉलेट कनेक्ट हो जाएगी। और अभी वोटिंग चालू नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए ये अब हो गया ये कनेक्ट, ठीक है। अब हमें वोट में जाना है। तो अब वोट में जाने के लिए देखिए अभी फ़िलहाल के लिए वोट देखिए ओवरव्यू हो गया। वोट में जैसे मैंने क्लिक किया चॉइस आ गया, देयर इज़ नो वोट। लेकिन जैसे ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन आपके लिए खुल के आ जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे चॉइस भी दिखेगा। जैसे ही आप चॉइस में क्लिक करेंगे कि भाई आप क्या चॉइस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चॉइस करेंगे। अगर आपको देखना है यहाँ पे आपको सारे वोट दिखेगा डिसेंट्रलाइज मॉडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक चॉइस आएगा। जैसे कि दोनों चॉइस मैंने बताया कि भाई आपको जल्दी चाहिए या फिर आप पूरा चाहते हैं, भाई प्लीज़ आप जल्दी ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे करके आप शुरू को कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जैसे ही ये अथॉरिटी आएगी। हाँ लेकिन SC होनी चाहिए। SC अगर जिनके पास नहीं है वो वोट नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको ये बताएगा कि 0 वोट। SC यहाँ पे ये वोटिंग पावर 0 ऐसा दिखाएगा, क्योंकि ये जो वोटिंग पावर होगा ना वो SC के बेस पे होगा। जिसकी जितना ज़्यादा वो यहाँ पे दिखाएगा वोटिंग पावर यहाँ पे इजिकल टू 0 ऐसा दिखाएगा, जिसके पास SC नहीं है। शायद ऑप्शन तो सबके आएंगे, लेकिन जिनके पास SC होगा तो यहाँ पे ये अमाउंट आएगा। आपका 0 चार्जेस होगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई पॉलीगॉन नहीं काटेंगे, कोई चीज़ें नहीं होगी। आपको एक साइन अप के थ्रू होगा, आपकी SC कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। हाँ ये इनर वॉलेट से आउटर वॉलेट कर लिया ताकि वोटिंग पावर मिल सके, इसीलिए। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत पूरी टीम को फॉरवर्ड करिए। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी करना है, फटाफट करना है। देखिए वोटिंग पावर देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए वोटिंग पावर हमें 633। अभी जो 51 मैंने जो अभी ट्रांसफ़र किया ना वो वोटिंग पावर पे नहीं आया है। पहले से जितनी थी वो वोटिंग पावर पे आ गया। देखिए मेरी जो वोटिंग पावर है वो आ गया, वोटिंग पावर 633 ये चीज़ें आ गया। तो वैसे ही आप देखिए अगर किसी का वोटिंग पावर में यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि उनके पास कोई SC नहीं है, इसीलिए उनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझने का, द वोटिंग फॉर प्रपोजल हैज़ नॉट स्टार्ट येट, वोटिंग विल स्टार्ट ये 4:30। यहाँ पे 3-4 मिनट के बाद ये शुरू होने वाला है। जैसे मेरे केस में अब देखिए 633 मेरी आउटर वॉलेट में पड़े हुए थे। देखिए मेरी इनर वॉलेट के जो 55 कॉइन अभी मैंने निकाला ना वो काउंट नहीं हुआ। शायद रिफ्रेश करने के बाद काउंट हो जाए या फिर ना भी हो, तो वो अलग बात है। लेकिन जिनकी इनर वॉलेट में पड़े हैं वो जल्दी से बाहर कर लीजिए ताकि आपको वोटिंग पावर मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गया। अगर किसी का यहाँ पे वोटिंग पावर 0 आ रहा है यानी कि उनके पास SC नहीं है, इसीलिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।